बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दौरा सऊदी अरब के बाद एक बड़ा फ़ैसला जो है वो शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ किया गया है और इस फ़ैसले के बाद मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की जो चीखें हैं जो कि पहले ही आसमानों को छू रही थी वो जो है वो मज़ीद बुलंद हो चुकी हैं। और इसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ जो हुदैबिया पेपरमल्स का जो एक केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ख़त्म कर दिया गया था, इस केस की दोबारा से तफ्तीश करवाने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। क्योंकि ये जो केस है यही केस शरीफ माफिया की असल कहानी है और सारे जो सिरे हैं वो इसी केस से आकर मिलते हैं। और इस केस के ओपन होने के बाद नाजरीन आप शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ तमाम दूसरे जो मुकदमात हैं वो भूल जाएंगे, जैसा कि पानामा या फिर उसके बाद JIT नैब के जो मुकदमात हैं, मुख्तलिफ एवन फील्ड हो गया, इसके बाद फ्लैगशिप रेफरेंस, ये तमाम मुकदमात नाजरीन जो हैं वो आप तमाम तर भूल जाएंगे। क्योंकि तमाम मुकदमात के जो सिरे हैं वो हुदैबिया पेपर मिल केस जो है वो उसके साथ मिलते हैं। और ये जो हुदैबिया पेपर मिल केस है इसे मदर ऑफ ऑल केसेस भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो शरीफ माफिया की करप्शन है वो बहुत बड़ी एक करप्शन है और तमाम सिरे जो है वो इसके साथ जाकर जो है वो मिलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ है काबीना का, जिसमें असद उमर भी शामिल थे, जिसमें शहजाद अकबर साहब भी शामिल थे और जो है वो उसमें बड़े फ़ैसले किए गए हैं, बहुत अहम फ़ैसले किए गए हैं। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ के हवाले से मामलात जो हैं वो उनके ऊपर बातचीत हुई है, जिसमें जो है वो उन्होंने रातों रात बाहर फ़रार होने की जो है वो कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से उन्हें यहाँ पर भी जो है वो बेइज्जती का सामना करना पड़ा और रातों रात जो उनकी भागने की कोशिश थी मुल्क से वो नाकाम बनाई गई। कैसे उन्होंने जो है वो अदालत से वो अपने हक में जो है वो फ़ैसला लिया और एक ही दिन में जो है वो उनके हक में जो है वो फ़ैसला आता है। लेकिन इस फ़ैसले आने के बावजूद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो है वो उन्हें रोक लिया जाता है और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ये इक़दाम किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो वहाँ से वापस जो है वो लौटना पड़ता है। इस तमाम तर मामले पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ब्रीफिंग जो है वो दी गई है और ये फ़ैसला किया गया है कि तमाम तर जो मामला है इसे कानूनी तौर पर जो है वो निपटा जाएगा और कानूनी तौर पर जो भी रास्ता है, जो भी ऑप्शन है उससे जो है वो अपनाया जाएगा और जो भी कानूनी तौर पर अपील का हक है उसे जो है वो ज़रूर अपनाया जाएगा। इसके अलावा शहबाज शरीफ की जो ज़मानत का मुकदमा है जो कि तहरीरी फ़ैसला भी कल आया और उसकी डिटेल्स भी मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी, उस हवाले से भी एक बड़ा फ़ैसला हुआ है। और वो ये फ़ैसला हुआ है कि उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो आगे अदालत में अपील दायर करने के हवाले से जो है वो गौर किया गया है और इस चीज़ पर बल्कि काबीना इजलास में ज़ोर भी दिया गया है कि ये ज़मानत का जो फ़ैसला है इसके ऊपर अपील जो है वो ज़रूर दायर की जाए। क्योंकि जिस तरह से जब ये फ़ैसला आया और इसके बाद से जो इसके ऊपर तनकीद हुई और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर बहुत तनकीद हुई और उसके बाद ये चीज़ कही गई कि शायद ये जो फ़ैसला है अगर शहबाज शरीफ साहब ख़ुद भी फ़ैसला तहरीर करने बैठ जाते तो वो भी ऐसा फ़ैसला जो है वो ना लिख पाते और वो भी कोशिश करते कि मिठा जो है वो इसमें कम रखा जाए। इसलिए जो फ़ैसला है इसे जो है वो चैलेंज करने के हवाले से भी बड़ा जो है वो ज़ोर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन जो दौरा सऊदी अरब किया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से और काबीना की जानिब से, इस दौरे को ख़ास तौर पर माजी के तमाम दौरों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसे कामयाब तरीन दौरा जो है वो करार दिया गया है। और जो इस दौरे के दौरान मुआहदे हुए हैं इस मुआहदे को खुशाइंद भी करार दिया गया है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो इन्हें अहम जो है वो करार दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन सबसे अहम फ़ैसला और सबसे बड़ा फ़ैसला वो हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से है कि इसे जो है वो दोबारा से तफ्तीश जो है वो इसकी शुरू की जाएगी। क्योंकि नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ़ैसला था, ये जो केस था इसे ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद ये सोचा जा रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ख़त्म कर दिया तो इसको दोबारा जो है वो रीओपन किस तरह से किया जाए। इस पर नाज़रीन जो कानूनी माहिरीन है, जो कानूनी टीम है, उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक ब्रीफिंग भी दी गई और उस ब्रीफिंग के बाद ये फ़ैसला किया गया कि ये जो केस है इस केस को जो भी उनकी जानिब से राय दी गई कि ये जो केस है इस केस की नए सिरे से अब तहकीक होगी, इस केस की नए सिरे से जो है वो अब तफ्तीश होगी, जिसके बाद जो तमाम तर मामला है वो दोबारा से जो है वो अदालत के सामने जो है वो रखा जाएगा।
क्योंकि केस जो है वो ये बंद हो गया था। अच्छा, इस फैसले के बाद जो शरीफ माफिया है, जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी जो चीखें हैं वो आसमान को छू रही हैं और वो जो है वो इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिए बगैर नहीं रह रहे और बार बार उनकी जानिब से एक ही बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो मुकदमा था, ये जो केस था, इसे जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। अब दोबारा जो है वो इसको नहीं खोला जा रहा और भोंडे किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसको ये जो केस है, इस केस को सियासी रंग भी दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो इसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए अपोजिशन को इस तरह के फ़ैसले कर रही है। और साथ ही साथ में एक और इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की जासूसी जो है वो करवा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मुकदमा है ये एक ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल ओपन केस है और शरीफ माफिया की जो करतूतें हैं, शरीफ माफिया की जो सारी दास्तान है वो इस केस में है। और ये केस खुलने के बाद नाजरीन, शरीफ माफिया को भी ये पता है कि वो किसी सूरत भी जो है वो बच नहीं सकते, बल्कि इस केस के खुलने के बाद पनामा जैसा मैंने आपको कहा कि आप उसको भूल जाएंगे और जो शरीफ ख़ानदान और जो शरीफ माफिया और जो मुस्लिम लीग नून का एक वजूद है वो जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। इस वजह से वो भोंडे तरीके इस्तेमाल करके ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो प्रेशर डाला जाए और तनकीद जो है वो की जाए और इस तरह की बातें की जाएँ कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसको सियासी रंग दिया जाए और इसे जो है वो दोबारा ओपन होने से जो है वो रोका जाए। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर जो मर्ज़ी कोशिशें कर लें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो एक नारा है कि वो जो करप्शन है, जो NRO है, वो किसी तौर पर नहीं देंगे, करप्शन का ख़ात्मा करेंगे और इसी वजह से ये जो हुदैबिया पेपर मिल है इसके ऊपर दोबारा से तफ्तीश जो है वो शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। नए सिरे से जो इसकी तफ्तीश है वो शुरू करने का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन मज़ीद क्या अपडेट होती हैं वो भी आइंदा आने वाले अपने जो वीलॉग्स हैं मैं उनमें आपको तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो बताता रहूँगा। अपनी राय का इजहार नाज़रीन ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी मेरे आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और मेरा और आपका ये जो साथ है वो इसी तरह से चलता जाए। आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।